चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यानी कि विद्युत परिपथ। ठीक है, अब इस चैप्टर देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, ये कैसे एक बैटरी कनेक्ट करने पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ साथ कौन चलता है, करंट चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ओम का लॉ क्या होता है और कैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है रिलेशन होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये और फिर उसके मतलब श्रेणी क्रम, समांतर क्रम यानी कि सीरीज पैरेलल, उन सबको हमने डिस्कस करा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट सर्किट्स होंगे। हम सर्किट्स को हमें जो है एनालाइज करना सीखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर कुछ भी जो पैरामीटर्स जो हमें पूछ रखे होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, कुछ चीजें जो है सबसे पहले यहाँ पे हमें समझनी बहुत जरूरी है, वो क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी जो बैटरी होती है, देखो जैसे ये मान लीजिए कोई बैटरी है और ये इस तरह से कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये कोई भी नेटवर्क है। ठीक है, और ये कोई भी बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें ई दे रखा है। अब क्या होता है कि देखिए, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल प्लस होता है, ये टर्मिनल माइनस होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना जरूरी। अब देखिए, अब जो करंट है वो हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये किस तरफ है, ये है हायर पोटेंशियल पर यानी कि उच्च विभव पर। ये जो है ये किस पर है, लोअर पोटेंशियल पर यानी कि निम्न विभव पर। क्लियर? तो करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव वाले बिंदु की तरफ क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो, अगर मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस में करंट इधर जा रहा है पहले केस में, और इसी रेजिस्टेंस में एक बार करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब पहले तो करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो अगर जो करंट यानी कि विद्युत धारा हमारी लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये वाला टर्मिनल प्लस पे रहेगा, ये वाला टर्मिनल माइनस पे रहेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि करंट जो विद्युत धारा है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। प्लस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हायर पोटेंशियल है, और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, प्लस का मतलब उच्च विभव से है और माइनस का मतलब निम्न विभव से है। तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला जो होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है हमेशा कि किस तरह से बेसिक जो है वो करंट फ्लो का वो ये है कि करंट हमेशा जो होगा यानी कि विद्युत धारा जो होगी वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगी, यानी कि जो करंट होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है, तो पहली तो जो बात होती है बेसिक, वो होती है करंट के फ्लो की, तो वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे करंट फ्लो के बाद कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन की जाती है, यानी कि विद्युत विभवांतर की गणना की जाती है। अब आप गौर से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में ये वाला पार्ट ए हो गया, ये वाला पार्ट बी हो गया। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, और यहां ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर आई। ठीक है, हमें यहां पे दो एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है, एक है रेजिस्टेंस और एक है बैटरी। ठीक है, तो देखो, बैटरी के भी इस टर्मिनल को मैं ए बोल देता हूं, इस टर्मिनल को मैं बी बोल देता हूं, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब यहां दो बातें हैं, पहली क्या, पहली है वी ए बी और दूसरी है वी बी ए। ठीक है, अब उस चले कि वी ए बी क्या है। ठीक है, तो आप देखना कि अगर ओके, हमें से वी ए बी तो नहीं लिखना चाहिए, ये तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम पहले केस में हम ये बोलते हैं कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे केस में हम ये बोल रहे हैं कि हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब गौर से देखिए क्या हुआ कि हम जो है
देखो पहला जो केस में हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम किसी सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं और सर्किट के एनालिसिस के अंदर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए से बी की तरफ मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है वही हमारे चलने की दिशा है। जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में वही हमारे चलने की दिशा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। तो देखो आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहे हो, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव पर जा रहे हो। तो आपकी अंतिम स्थिति कैसी है, निम्न है, मतलब अंतिम स्थिति क्या है, कम है, प्रारंभिक स्थिति ज्यादा है। इस स्थिति में जो विभवांतर हम लेंगे ना वो हम लेंगे माइनस का आई आर। अब देखिए V की जो वैल्यू होगी R के अक्रॉस वो तो क्या होगी हमारी V इक्वल टू आई आर होगी ओम के नियम से, तो कोई दिक्कत है नहीं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी हमारा जो फाइनल जो पॉइंट है वो लोअर है, इनिशियल पॉइंट हायर था, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम क्या लेंगे, माइनस आई आर लेंगे। लेकिन यही हम अगर B से A जाएं, देखो सेकंड केस में B से, यानी हम यहां से यहां जा रहे हैं, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो देखो लो से हाई जा रहे हो तो जो चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लेंगे, सिर्फ प्लस का आई इंटू आर लेंगे। ये कन्वेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि याद रखेंगे। अब आपको जैसे याद रखना है रखो, लॉजिक समझना है तो लॉजिक समझो, रटना है तो रट लीजिए कि करंट की डायरेक्शन में जाने पर माइनस का आई आर होगा और करंट के सामने से आने पर, मतलब करंट के ऑपोजिट आने पर प्लस का आई आर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी मैं आगे सर्किट एनालिसिस करूंगा उसके अंदर ये चीज अगर आपको नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो सेकंड, यहां पर क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ए ई है पोटेंशियल बैटरी का। अब हम ए से बी जाएंगे, तो देखो ए से बी जाओगे तो फिर से क्या है, ए से बी जब जा रहे हो तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो ना, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर जाओगे ना तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस का, ठीक है। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस का ही। लेकिन बी से ए आओगे, मतलब यहां से अगर आप यहां आओगे, बी से स्टार्ट होकर ए की तरफ जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का ई हो जाएगा। तो ये वाला जो चार्ट है ये आप अपनी रफ कॉपी के अंदर बना दीजिए, ऑल्दो आपको नोट्स के अंदर तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है। इसके बिना जो है सर्किट एनालिसिस यानी कि विद्युत परिपथों को नहीं पढ़ा जा सकता। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम जो सर्किट एनालिसिस है यानी कि जो विद्युत परिपथ है उनमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नियम है दो, उनको हम स्टडी करते हैं। इनको बोला जाता है किरचॉफ लॉज यानी कि किरचॉफ के नियम। तो देखो इसमें इस किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट है, इसने हमें दो लॉज दिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, विद्युत परिपथों के लिए। पहला जो लॉ है उसका नाम है फर्स्ट लॉ यानी कि प्रथम नियम। इसका एक और नाम है जंक्शन लॉ यानी कि संधि का नियम। और तीसरा नाम है इसका करंट लॉ यानी कि धारा का नियम, ठीक है। प्रथम लॉ तो भाई सबसे पहले है, इसलिए जंक्शन लॉ क्योंकि इसमें संधि की बात होगी, और करंट लॉ क्योंकि इसमें विद्युत धारा की बात होगी। इसको हम बोलेंगे क्या, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। अब ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब ये जंक्शन संधि है, इस संधि पर जंक्शन पर जो भी आने वाला नेट करंट है वो इस जंक्शन से जाने वाले नेट करंट के बराबर होता है। यानी कि नेट आने वाला जो करंट होगा, यहां से ये आया, यहां से ये आया, ये जो है ये जाने वाले करंट के इक्वल होगा जितना भी नेट जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि I1 प्लस I2 हमारा आया, और ये जो है किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस का I3 और माइनस का I4 बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन पर, अगर हम जंक्शन की बात करें, संधि की बात करें, तो जंक्शन पर आने वाला जो नेट करंट है उसका जो एल्जेब्रिक सम है, देखो ये जो चीज लिखी गई है ये क्या है, ये लिखा गया है कि जंक्शन पर आने वाला जो नेट करंट है इसका जो एल्जेब्रिक सम है, यानी कि संधि पर प्रवेश करने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा शून्य होता है। अब क्वेश्चन, बीजगणितीय योग का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आने वालों को प्लस मानिए, जाने वालों को माइनस मानिए, तो उन सबको अगर हम जोड़ देंगे, जैसे मैंने यहां जोड़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप दो तरह से बोल सकते हो, क्या कि जंक्शन पर आने वाला नेट करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है,
या फिर जितना करंट एंटर करता है उतना का उतना करंट क्या होगा, एग्जिट करेगा, यानी जितना करंट इन होगा उतना का उतना करंट क्या होगा, आउट होगा। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सीधी सी बात ये है कि जंक्शन के ऊपर कोई भी चार्ज जो है ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, या ना तो चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। इसी कारण से क्या है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो लॉ है ये किस पर बेस है, ये बेस है चार्ज कंजर्वेशन पर। ठीक है, ये किस पर बेस है, चार्ज कंजर्वेशन पर, यानी इसका मतलब है ये किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। यानी अगर आपको पूछा जाए कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये चार्ज कंजर्वेशन यानी कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो बहुत ही आसान सा है, ये आप याद रखेंगे कि जितना भी करंट आ रहा है वो उसके जाने वाले करंट के बराबर होगा, या फिर जंक्शन के लिए, किसी भी जंक्शन के लिए जो भी करंट का आने वाले करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और ये जो लॉ है किस पर बेस है, चार्ज कंजर्वेशन यानी कि आवेश संरक्षण।